नमस्कार दोस्तों एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सब लोगों के बीच में ऑडियो वॉइस के साथ जुड़ रहा हूं दोस्तों क्षमा चाहता हूं जब भी जुड़ता हूं आप लोगों से बहुत लंबे समय के बाद जुड़ता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे लाइफ की कंडीशन सच में ऐसी है। मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूं दोस्तों, जो कि वो मैं ही जानता हूं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी कोशिशें करता हूं आप लोगों के लिए और ख़ासकर मसीह भाई बहनों के लिए, ताकि ये जो छोटे छोटे संदेश है मेरे मसीह भाई बहनों तक पहुँचे। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो भी परमेश्वर के वचन है वो हम मसीह भाई बहनों तक पहुँचे, ताकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। दोस्तों मैं ये जो आज का संदेश लेके आया हूँ वो चर्च के पास्टरों के लिए और सेवकों के लिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो लोग सेवा करते हैं परमेश्वर की, जिनको परमेश्वर का बोझ मिला है कि लोगों के जीवनों को बचाओ, लोगों की आत्मा को बचाओ, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेवक भी समझे कि उनका कर्तव्य क्या है और वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाए। दोस्तों मैं कई समय से देख रहा हूँ कि कई चर्च के पास्टर ऐसे हैं जो सिर्फ अगर घर में विजिट करने आते हैं मसीह भाई बहनों के परिवारों में या फिर चर्च कलीसिया में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो चंदे की और थैंक्स गिविंग की और दशवांश की बात करते हैं। दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है, ये वचन में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक सेवक का जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सबसे पहले परमेश्वर की वचनों को लोग तक पहुँचाएँ, उस लोगों का व्यवहार देखें कि वो मसीह में कैसा जीवन जी रहे हैं, उनकी परेशानियां क्या है, उनके जीवन में क्या दुख तकलीफ चल रहे हैं। सबसे पहले एक मसीह सेवक को, एक पास्टर को ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के वचन लोगों के जीवन में लाए, उनके दुखों को देखे, जांचें और ये बोले कि आप मसीह में कितने आगे बढ़ चुके हो या आपका क्या कारण है जो आप मसीह में पीछे हो रहे हो। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है एक सेवक के लिए। लेकिन अगर कोई सेवक सबसे पहले चंदों की बात करेगा, पैसों की, दशंश की, तो मैं समझता हूँ वो सेवक ने अपनी जिम्मेदारी अभी तक जानी नहीं है। दोस्तों मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तक एक अच्छा संदेश पहुँचे और मैं कुछ वचन आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आप जान सको कि परमेश्वर को देना क्यों जरूरी है और किस किस मंशा से देना जरूरी है। ये आप इस चीज़ को समझे दोस्तों। मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे गले में थोड़ी सी खराबी है, आप पर ध्यान करें ताकि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करें। मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 आयत से मैं पढ़ता हूँ। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। दोस्तों ये उन देने वालों के लिए जो देना चाहते हैं, लेकिन कुड़कुड़ा के नहीं बल्कि हर्ष से दें, खुशी से दें, क्योंकि परमेश्वर को हम कुछ दे तो नहीं सकते, सब कुछ उसी का है। लेकिन हम जो भी दें उसको एकदम एक जिम्मेदारी से, एक आनंद के साथ दें, ताकि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करें। परमेश्वर का उद्देश्य भी यही होता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। और दोस्तों अगर कोई सेवक हमें ये बोल भी रहा है तो हमें बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो हमें एक अच्छी शिक्षा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सेवक क्या करते हैं कि सबसे पहले वो इन्हीं चीज़ों को ला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कलीसिया होती है या जो मसीह परिवार होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जो हमारा दुख चल रहा है, जो हमारी परेशानी चल रही है, एक सेवक उस बारे में बात नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचन हमारे तक नहीं ला रहा, लेकिन वो सबसे पहले दशवंश की बात कर रहा है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे परिवार, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे उनको दुख होता होगा, लेकिन आप उसको परमेश्वर का सेवक समझे। अगर आपको लगता भी है तो उसको मसीह जान के उससे एक अच्छा बात करें ताकि सब कुछ अच्छा हो। दोस्तों अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कलीसिया के लिए जो जो सच में मसीह के विश्वासी लोग हैं और जो सच में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए दान देना क्यों जरूरी है। तो इसी का 9वें अध्याय का मैं वचन पढ़ता हूँ, 10 आयत से, आप इसको गौर से सुनिए। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप बीज बोने वाले को भी अगर दान देते हैं, जो परमेश्वर का सेवक है, जो आपके पास परमेश्वर का वचन लेके आता है, अगर आप उसको दान दे रहे हैं अच्छी मंशा से, तो दोस्तों परमेश्वर आपको भी फलवंत करेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं तो परमेश्वर हमको दे। हमको देना है समझ के साथ, प्रेम के साथ कि परमेश्वर की योजना क्या है। इसके आगे दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। दोस्तों जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो दोस्तों जो लोग जरूरतमंद है, जो ऐसे सेवक है जिनको जरूरत है, तो वो परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे लिए एक जरिया बनाया। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है।
मैं आगे पढ़ता हूँ, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। प्रमाण स्वीकार करके कि परमेश्वर ने सच में हमको दया करी है हमारे ऊपर, कि तुम मसीहा के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, माफ़ी चाहता हूँ, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। दोस्तों, वो परमेश्वर से ये लालसा करते रहते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जितने भी लोग उनको दान दे रहे हैं, जितने भी लोग परमेश्वर ने जरिया बनाया उनके लिए मदद करने के लिए, वो उनको और लालसा करते हैं कि परमेश्वर को और आशीष और बरकत दे और वो बहुत से लोगों के जीवनों को बचाएं, बहुत से लोगों की आत्मा को बचाएं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सेवक है, जितने भी पास्टर है, वो कितने भी मसीह परिवारों में जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन लेके जाएं, और उसके बाद वो उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को देखें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो मसीह जीवन में कितना आगे हैं, मसीह से वो क्यों पीछे हट गए, ये सारी बातें करें, प्रार्थना करें। उसके बाद जो भी परमेश्वर की ओर से आपको वचन मिलता है दान देने के लिए, तब उन चीज़ों को रखें, ना कि आप पहले, ये खासकर मैं पास्टरों के लिए बोल रहा हूँ, कि पहले आप दशवंश की बात करें, ताकि जिससे लोग हैं वो टूट ना जाए, उनको दुख ना हो कि आज के सेवक लोग कैसे हैं जो सिर्फ पैसों की बात करते हैं। दोस्तों, आपका एक परमेश्वर ने जो बोझ दिया है आपको माफ़ी चाहता हूँ, उस जिम्मेदारी को आप समझिए कि परमेश्वर असल में आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर का व्यवहार आपसे क्या है, और वो चाहता है कि आपका व्यवहार लोगों से, मसीह परिवारों से क्या हो। और खासकर कलीसियाओं से भी मैं कहता हूँ कि जो दान की बात मैंने आपसे की है, जो लिखा था, मैंने आपको समझाया कि दान देना क्यों जरूरी है, उसमें भी आप दान दें तो खुशी होकर दें, ना कि अपनी बड़ाई के लिए, ना आप ये सोचे कि हमने दे दिया तो हमारे लिए खुदा ने रास्ते नहीं खोले। दोस्तों, खुदा रास्ते खोलता है लेकिन देर लगती है, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे कई कारण हम खुद होते हैं कि हम अच्छा व्यवहार नहीं रख पाते, या हमारे अंदर उतावलापना होता है, या हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति वैसा नहीं है जैसे परमेश्वर चाहता है। और आज के समाज में, आज के मसीह समाज में हम देखते हैं कि कई मसीह परिवार ऐसे हैं जो एक अच्छा व्यवहार रखना ही नहीं चाहते, जबकि वो एजुकेटेड हैं, लेकिन वो ऐसा व्यवहार रख ही नहीं रहे जैसा परमेश्वर चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि आप एक मसीह व्यवहार रखें जो परमेश्वर चाहता है, ताकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। दोस्तों, एक और मैं सेवकों के लिए और पास्टरों के लिए एक वचन और लेके आता हूँ आपके सामने, आप इसको गौर से सुने, और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं ना, ये जितने भी संदेश हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लोग तक जरूर पहुँचाएं अगर आपको लगता है इस बात में सच्चाई है। पहला पत्र उसका 5वां अध्याय से मैं पढ़ता हूँ। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। दोस्तों, ये सही बात है कि जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, और आप सेवा को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी प्रेम से, दया से, हलीमता से निभा रहे हो, तो वो मुकुट आपको परमेश्वर ही दे सकता है और कोई संसार का इंसान नहीं दे सकता। लेकिन आपका अगर अच्छा व्यवहार होगा तो परमेश्वर जरिया इंसानों को ही बनाएगा कि वो कह सके कि भाई हाँ, ये सेवक बड़ा अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये सच में मसीह के मार्ग पे चल रहा है, सच में ये हमें मसीह के जीवन में प्रवेश करवाना चाहता है, इसकी मेहनत बहुत अच्छी है। दोस्तों, इस तरह का सेवक बनना है आपको, इस तरह के पासवान बन रहे हैं चर्च के, ताकि एक अच्छा समाज बने, मसीह समाज अच्छा बने, और जितने भी लोग भटक चुके हैं वो एक सही रास्ते पे आए। यहाँ पे कलीसिया की भी जिम्मेदारी है कि जब वो किसी चर्च में जाते हैं तो उनका पूरा फर्ज बनता है कि सिर्फ खाने पीने के लिए या पहनने ओढ़ने के लिए, दिखावे के लिए ना जाए, बल्कि परमेश्वर के लिए जाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और हम जब जाएंगे तो हम आनंदित होंगे, और जब अपने घर वापस आएंगे तो उस आनंद को, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, जिससे हम सबका जीवन बचे और हम एक सीधा जीवन जिए जैसा मसीहा चाहते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा संदेश मैंने लाया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, जो मेरी कंडीशन है आसपास की, वहाँ पे बहुत शोर शराबा है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में सच में परेशानी चल रही है जो कि मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात है मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों का, ताकि परमेश्वर के वचन हर मसीह भाई बहन के जीवन में प्रवेश करें, ताकि सब जान सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दोस्तों, छोटी सी कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को दूसरे लोगों तक, दूसरे भाई बहनों तक, मसीह भाई बहनों तक पहुँचाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।